गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 10th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। बोर्ड्स आने वाले हैं दोस्तों। पर्सनल ट्यूटर के इस प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने आपके लिए ये शॉर्ट टर्म वीडियोस बनाए हैं जिसमें आप एक एक टॉपिक सिंपली प्लेलिस्ट पे सर्च कर सकते हैं एंड इसके बहुत इजी हम लोगों ने डेफिनेशंस आप लोगों के लिए प्रोवाइड करें विद अ फ्यू एग्जांपल्स। टॉपिक है रिसोर्सेज। अब व्हाट इज रिसोर्सेज? तो समझना चाहिए रिसोर्सेज वो चीजें हैं जो हमें हमारे आसपास नेचर से मिलती है। इसकी डेफिनेटिव अगर लैंग्वेज हमें लिखना है या एग्जाम में लिखना है तो एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम नेचर एंड अराउंड अस, नेचर अराउंड अस, दैट इज यूजफुल फॉर अस। मतलब हर चीज हमें जो मिलती है उसको हम रिसोर्स नहीं मान लेंगे। कुछ पैरामीटर्स होते हैं तभी उन चीजों को हम रिसोर्सेज की कैटेगरी में रख सकते हैं। दे शुड बी यूजफुल फॉर अस एंड नेक्स्ट दे शुड सैटिस्फाई आवर नीड्स। हमारी कुछ ज़रूरतें होती है दोस्तों, उन ज़रूरतों को पूरा करने वाली जो चीज़ें होती है दैट आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कुछ क्लासिफिकेशन और कुछ ऐसे नॉर्म्स पे खड़े उतरने चाहिए तभी जाके उनको रिसोर्सेज कहा जाता है। सबसे बड़ी बात, दे शुड बी टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, मतलब हम उन रिसोर्सेज को ज्ञात कर सकते हैं। दे शुड नॉट जस्ट बी लेफ्ट आउट देयर, वी कैन गो अहेड एंड टेक देम आउट थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। हम उसे रिट्रीव कर सकते हैं। जो चीज़ रिट्रीव नहीं कर सकते दोस्तों उसको हम रिसोर्स नहीं कहेंगे। पोटेंशियल रिसोर्सेज में आता है लेकिन हम अभी तक वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए तो हम उसको रिसोर्स नहीं कह सकते। इकोनॉमिकली फीजिबल, इट शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल। ऐसा नहीं है कि कोई रिसोर्स हम प्रोक्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट लगा रहे हैं और बदले में हमको मिल रहा है पीनट। वहां पे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज अंडरस्टैंड, इकोनॉमिकली फीजिबल जो चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि हम रेगिस्तान के बीच में जाके एक पानी का कुआं खोदेंगे वहां से पानी लेकर आएंगे। उससे बेटर होगा कि हम लोग एयर ड्रॉप करके कुछ पानी पहुंचा दें। अगेन कल्चरली एक्सेप्टेड, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो एक कल्चर के लिए ठीक है, फाइन रहती है, लेकिन दूसरों के लिए वो अनफाइन रहती है। कहते हैं ना, वन मैन्स वेस्ट इज अदर मैन्स गोल्ड। तो प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। कल्चरली जो चीज़ें एक्सेप्टेड रहती है उसे हम लोग रिसोर्स कह सकते हैं। जो चीज़ें समाज एक्सेप्ट नहीं करता है उसको हम रिसोर्सेज की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। अब आपके मन में उठ रहा होगा एक सवाल, क्वेश्चन, ऐसी क्या चीज़ें हो सकती है जो कल्चरली एक्सेप्टेड नहीं हो लेकिन रिसोर्स की कैटेगरी में किसी एक के लिए आती हो? देखिए, कुछ कल्चर्स जो कि जंगल में रहते हैं, कुछ नेटिव्स जो जंगल में रहते हैं उनके लिए फॉरेस्ट इज़ अ बिग रिसोर्स। जब कॉलोनाइजेशन हुआ था तब कॉलोनियल कंट्रीज जो थी उन्होंने इन सबऑर्डिनेट नेशंस के जंगल साफ करने शुरू कर दिए। जो जंगल में रहने वाले लोग थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स जिनकी आजीविका थी, दे नेवर एक्सेप्टेड दिस और एक्सपेक्टेड दिस। ना एक्सेप्ट करा ना एक्सपेक्ट करा था कि हमारे साथ ऐसा होगा, हमारी जो आजीविका है, हमारे जो घर हैं बर्बाद हो जाएंगे। इट वॉज नॉट कल्चरली एक्सेप्टेड कि जंगलों को तहस नहस किया जा रहा है। आई गेस यू गेट द एग्जाम्पल। हम अगर रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स लें, कॉमन अगर एग्जाम में देना है आंसर, तो हम बोल सकते हैं मिनरल्स, फॉरेस्ट्स जैसा मैंने आपको बताया, और फॉसिल फ्यूल्स। आशा करता हूं टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना दोस्तों। गेट रेडी, टाइटन अप योर बेल्ट्स फॉर द बोर्ड्स एंड रिमेंबर केविन सर इज हियर। सो टेक केयर, बाय बाय।